हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो सवाल यहां पर है, डीटी जोसा दोनों काउंसलिंग में अटेंड कर सकता हूं या दोनों के थ्रू एडमिशन ले सकता हूं क्या? भैया मैंने यहां पर कुछ सवाल देखो यहां पर अलग अलग आए। इफ आई गेट जेईसी सीट, मतलब जेईसी कॉलेजेस में, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीट मिल जाती है और उसके बाद मुझे सी सेप में भी मिल जाती है, बची हुई जो काउंसलिंग होती है बची हुई सीटों पर, सी सेप, राइट, आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज में, राइट। सो देन आई विल बी लेफ्ट द सीट और मुझे क्या करना होगा, इस तरह का सवाल है। हाउ मेनी टाइम कैन बी अप्लाई फॉर काउंसलिंग, और इन सारी चीजों में जो एक तरह का कंफ्यूजन होता है, आज उसी पर हम बात करेंगे। चलिए, तो सवाल सिंपल है, हाउ मेनी टाइम वी कैन अप्लाई फॉर काउंसलिंग। भाई देखो, सीधी सी बात है कि यहां पर इंडिया में क्या है ना, जेई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जेई का एक एग्जाम होता है, राइट, जेई मेन, और जेई मेन को क्वालिफाई करते हैं वो जेई एडवांस देते हैं। तो ये मेन एग्जाम है जिसमें ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस आते हैं, लगभग सारे कॉलेजेस, बट कुछ स्टेट अपना खुद का एग्जाम कराती हैं, स्टेट वाइज भी एग्जाम होते हैं, स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं। बेबजी हो गया, जेयूसीटी हो गया, गुजरात का जो फेमस है वो लिख देता, एमएसटी सीईटी हो गया, पहले यूपीएसडब्ल्यू भी होता था बट यूपी का अब खुद होने लगा है, राइट। कॉमेट के हो गया, कर्नाटका के लिए केसीईटी भी बोलते हैं इसे। इसी तरह के लिए आंध्र प्रदेश का अलग है, पीसीएमटी हो गया, उसका अलग है। तो ये स्टेट वाइज होगा। यूनिवर्सिटी वाइज भी होता है, जो यूनिवर्सिटी अलग कराती है, एसआरएमई, ट्रिपल ई, एसआरएम का होगा, वीआईटी, ट्रिपल ई, वीआईटी का हो गया, एमओई किसका हो गया, मणिपाल का हो गया, हरकोट बटलर का अलग हो गया। तो ये एक अलग है, राइट। सो यहां पर काउंसलिंग क्या है, अगर हम घुमा फिरा के बात करें, बिट्स हो गया, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद के लिए, बिट्स सेट हो गया, राइट। सो अब क्या हो गया ना कि हम बिट्स सेट की अगर हमें मान लीजिए पिलानी, हैदराबाद, गोवा चाहिए, तो अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता ना, तुम्हारे पास ये पावर है कि भाई साहब आप बिट सेट भी देख रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि मुझे मेरा कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मुझे बिट्स गोवा में लेना है, सीएस ब्रांच लेना है, लेकिन मुझे सीएस ब्रांच नहीं मिल रही, मुझे ईसी ब्रांच मिल रही है। तो जब ये श्योरिटी नहीं है तो आप बिट्स गोवा में भी बैठोगे, मतलब आप बिट सेट की काउंसलिंग में बैठोगे, राइट। साथ ही साथ हम यहां पर महाराष्ट्र की काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं, हम बेबजी में भी बैठ सकते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चे का वहां पर हो जाए, मान लीजिए मैं पेरेंट हूं। कॉमेट के बेंगलोर में कई जबरदस्त कॉलेजेस है, रमैया आरबी, रमैया, दयानंद सागर, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, मैं चाहता हूं कि वहां पर हो जाए। तो मैंने कॉमेट के की काउंसलिंग की, बिटसेट की काउंसलिंग की, बेबजी की, महाराष्ट्र की, और मैंने यहां पर जोसा काउंसलिंग कर ली, या फिर मैंने यूपी की काउंसलिंग, यूपीएसडब्ल्यू भी कर ली, एमपीडीटी भी कर ली। आप सब में जा सकते हो। बट अब क्या होता है ना कि आप काउंसलिंग तो यहां पर 10-12 भी अटेंड कर सकते हो, बट मेक श्योर करो कि जिस स्टेट से तुम हो उसमें तुम्हें फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए एमपी का हूं, तो 90% सीटें, 85% सीटें जो रिजर्व हैं वो एमपी की सीटें, एमपी वाले बच्चों के लिए। अब तुम अगर आउटसाइड के हो, एमपी के हो तो ठीक है, 90% सीट तुम्हें मिलेगी, कट ऑफ नीचे जाएगा, बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम यूपी के हो और एमपी में कर रहे हो तो तुम्हारे पास 10% सीटें, मतलब कट ऑफ, फिर तुम्हारी रैंक अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक बस ड्रॉबैक होता है। हालांकि जैसे कि आप मान लीजिए अगर XYZ बिट सेट दे रहे हो, कुछ दूसरा दे रहे हो, तो यहां पर स्टेट वाइज नहीं चलता है, राइट। तो कई उसमें स्टेट वाइज नहीं चलता है, कई यूनिवर्सिटी में स्टेट वाइज नहीं चलता है। सो आप काउंसलिंग कितनी भी अटेंड कर सकते हो नॉर्मली, और मैं भी सजेस्ट करता हूं 2 से 3 काउंसलिंग करना ही चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शंस बना के रखते हो। ऑप्शंस आपका हमेशा रहना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो एक कॉलेज में आपकी मनपसंद की ब्रांच नहीं मिली तो हम दूसरी कॉलेजेस में ले लेंगे, राइट। ऑप्शन नहीं है तो आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत। तो यहां पर मेक श्योर करिए कि 2 से 3 ब्रांच मतलब काउंसलिंग हमें अटेंड करनी चाहिए। अब सवाल फिर से हम सुन लेते हैं।
सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, अब जैसे इन्होंने कहा है कि एमपीडीटी की काउंसलिंग में इन्होंने एक कॉलेज ले लिया, अब सीसेट में दूसरा मिल गया, तो क्या उनको छोड़ना पड़ेगा, या इन्होंने बोला कि कितने कॉलेज कितनी काउंसलिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, 12th के बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब इसका सवाल समझते हैं। राइट, अभी आपने क्या समझा। अब सीधी सी बात यहां पर है कि आप कोई भी एक एमपीडीटी में मान लीजिए आपने पार्टिसिपेट किया, सीट आपको मिल गई यहां एचजीएस आईटीएस में सीएस ब्रांच या आईटी ब्रांच मिल गई, नंबर 1 कॉलेज से, लेकिन आप चाहते थे सीएस मिल जाए यार, या चलो सीएस ही मिल गई, आपकी मनपसंद की मिल गई, आपने इसको ऑप्शन के तौर पे बना के रखा। लेकिन अब आप जोसा की काउंसलिंग भी कर रहे हो, इस कॉलेज से अच्छा एनआईटी है या ट्रिपल आईटी आपको लग रहा है और उसकी ब्रांच लग रही है कि भाई अगर मुझे, अरे वाह, मुझे तो ट्रिपल आईटी की ये सीएस ब्रांच मिल गई, या इस एनआईटी की, एनआईटी भोपाल की मुझे आईटी ब्रांच मिल गई, इस केस में अब भाई जाहिर सी बात है 1 साल में तुम एक ही सीट तो लोगे, तो तुम्हें ये ब्रांच छोड़नी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी। एक टाइम होता है हर काउंसलिंग का कि इस टाइम तक आप ब्रांच या तो लो या छोड़ दो। राइट, उसके बाद अगर आप छोड़ोगे, छोड़ तो आप कभी भी सकते हो, राइट, अगर टाइम के बाद भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब छोड़ोगे तो आपकी फीस वापस नहीं होती है जो आपने जमा की होती है। मान लीजिए 25-50 हजार आपने जमा कर दी तो वो नहीं होती है। अगर तुम्हें अब फिक्र नहीं है, पापा मतलब रोकड़ा है अब्बा के पास बेहतरीन, तो फिर दिक्कत ही नहीं है, कभी भी छोड़ देना। राइट, क्योंकि आप 50-60 हजार रुपए जो जमा करोगे वो नहीं मिलेगी, ये अलग अलग काउंसलिंग में होता है। इसलिए काउंसलिंग में एक रूल बनाया जाता है कि भाई साहब अगर आपका 10% फीस कटेगी, इस टाइम तक आप कैंसिल करोगे, उसके बाद करोगे तो फर्स्ट ईयर की फीस लगेगी XYZ, तो फीस वापस नहीं होती है अगर टाइम पीरियड के बाद करते हो। अगर एक टाइम के अंदर करते हो तो कई काउंसलिंग में मात्र 10% फीस कटती है। मान लीजिए 60 हजार जमा किए, 6 हजार कटे, बाकी वापस मिल गई, तो आपको दूसरे कॉलेजेस की सीट छोड़नी पड़ती है अगर आपने कहीं रिपोर्ट भी कर दिया। अब अगर आप दोनों ही ले लोगे, इसका मतलब क्या है, एक साथ 2 डिग्री थोड़ी ना कर पाओगे। राइट, बाद में प्रॉब्लम आपको होगी। और ये काउंसलिंग अलग है, ये काउंसलिंग डीटी की अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल लगना है उस कॉलेजेस में, क्योंकि टीसी ओरिजिनल लगना है, माइग्रेशन ओरिजिनल लगना है। जब भैया कॉलेजेस वाला बोलेगा, तुम बोलोगे 1 मंथ सर हमें दे दो, एप्लीकेशन तुमने लगा दी, 1.5 मंथ ले लिया, इसके बाद तो जमा करना पड़ेगा। तो जिसकी टीसी, जिसका माइग्रेशन, अगर माइग्रेशन किसी कॉलेजेस के पास है, अगर टीसी जिस कॉलेजेस के पास है, तुम्हारा एडमिशन वही माना जाएगा, दैट्स इट। राइट, तो टीसी माइग्रेशन इसलिए हम बोलते हैं कि जब काउंसलिंग कर रहे हो तो एकदम से रेंडमली भी नहीं देना होता है, और कैंसिल आपको इसलिए करवाना है क्योंकि वहां से टीसी निकालना है। राइट, अगर ये नहीं निकालोगे तो टीसी माइग्रेशन दोबारा कहां से लाओगे। मेक श्योर क्लियर है। यहां पर आपको जब भी किसी कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद वहां पर टीसी माइग्रेशन जमा करना पड़ता है। राइट, 12th का जो भी स्कूल से आपने किया है वो टीसी माइग्रेशन उस कॉलेज में जमा होता है, किस कॉलेजेस में जहां आपने एडमिशन लिया है, तो ये आपको जमा करना पड़ेगा। इसलिए आप 2 कॉलेजेस में ले ही नहीं सकते हो। तो काउंसलिंग हम कंक्लूड करते हैं 10 भी अटेंड कर सकते हैं। राइट, और करना भी चाहिए 2 से 3 काउंसलिंग को अटेंड, बट लेकिन किंतु परंतु क्लियर है कि आपको ज्वाइन जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना है। राइट, सिंपल सी बात है कि भाई हमने यहां पर 5-6 वैकेंसी में भरा था, हमने चपरासी के लिए भी भर दिया, हमने यहाँ पर XYZ इसके लिए असिस्टेंट के तौर पे भी भर दिया, हमने वहां पर इसके लिए भी भर दिया। अब जो तुम्हें बेटर लग रहा है जॉब, जो डिपार्टमेंट अच्छा लग रहा है, मान लीजिए तुम्हारा 3-4 जगह पर सिलेक्शन हो गया, तो जो तुम्हें बेटर लग रहा है तुम उसको चूज कर सकते हो। बट गवर्नमेंट जॉब क्या तुम 3-3 जगह कर लोगे, 2-2 जगह करोगे, नहीं कर पाओगे ना, दूसरी को छोड़ना पड़ेगा। सो काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, बट आप जब भी कभी मान लीजिए लास्ट राउंड किसी को चल रहा है, सीसेप चल रहा है, अभी तुमने एडमिशन ले लिया, 1 मंथ क्लासेस भी ज्वाइन कर ली, बाद में तुम्हारा सीसेप का राउंड हुआ, बहुत लेट हो गया, 1 सीट मिल गई तुम्हें, तो यस तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम छोड़ सकते हो। एप्लीकेशन दो, मुझे सीसेप में यहां पर ये कॉलेजेस की ये ब्रांच मिल गई, मैं छोड़ रहा हूं। जो तुम्हारा नुकसान होगा बस वो फीस का होगा, दैट्स इट।
और अगर तुम लिमिटेड टाइम, हर काउंसलिंग में 1 मंथ बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है, 1 मंथ का टाइम भी रहता है कि आप छोड़ सकते हो। उस दरमियान अगर छोड़ते हो तो ज्यादा कुछ पैसे भी नहीं कटते। तो आई होप क्लियर हो गया है कि आप काउंसलिंग अटेंड करिए और आप कभी भी छोड़िए। बस आप जो लास्ट मेक श्योर करिएगा, जब आपको दूसरा मिल जाए तभी ही हमें अपनी ब्रांच छोड़ना। ऐसा नहीं हो कि दूसरा बस आज से मिलने की और तुमने छोड़ दी, फिर ना आओ रहोगे ना ताओ रहोगे, तभी छोड़ो। भले तुम लग रहा है कि यहां तो मिल ही जाएगी 100%, लेकिन दूसरी जगह जो तुम्हारी सीट है तुमने छोड़ दी, वहां नहीं मिल पाई, तुम कहीं के नहीं रहोगे, राइट। बाकी सारी चीजों के लिए बने रहो। तुम अपनी प्रोफाइल बताओ, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया गया है। उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग, तुम्हारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या जो भी तुम्हारे पास कोटा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास बेस्ट कौन से ऑप्शन है हम बताएंगे। तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है। प्रेडिक्टर वगैरह भी मैंने दे दिए थे, जिससे आप पता कर सकते हो कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेजेस मिल जाएगा, वो भी नीचे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.